बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि 14 फरवरी के हवाले से आज जो मालूमात हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो इन्वेस्टमेंट की गई थी लिबरल तबके की तरफ से पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से अब देखते हैं कि हम कामयाब होती दिखाई देती है। इसके बारे में तमाम मालूमात शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी, तो अब मैं आपके साथ इस लिबरल तबके के बारे में जो मालूमात हैं वो शेयर करता हूं और 14 फरवरी के बारे में भी जो तमाम चीज़ें हैं वो इन डिटेल आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं 14 फरवरी को इस तरह से डिफ़ाइन करूं कि 14 फरवरी जो है वो मुफ्त सेक्स करने का दिन है, तो इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि थोड़े से सख्त अल्फाज ज़रूर हैं लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो लिबरल तबके ने इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान के अंदर कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने जो इन्फ्लुएंसर्स हायर करके तमाम जो लिबरल आंटियाँ थी वो कामयाब होती दिखाई देती हैं। एनजीओज़ के ज़रिए से पाकिस्तान में जो जहन साजी की गई थी, आज हम देख रहे हैं कि वो जो तमाम इन्वेस्टमेंट थी वो इनकी कामयाब हो गई है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम होटल्स, तमाम गेस्ट हाउसेस, तमाम जगह जो हैं आज पार्क्स के अंदर भी देख लीजिए वो फुल दिखाई देते हैं लड़के और लड़कियों से, और हर जगह पे जो है वो बेहयाई के काम जो है वो जारी और सारी हैं। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि आज जो है मैं आपके साथ थोड़ा सा इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसकी जो इन डिटेल चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक जिस्म बेचने वाली जो औरत है और एक जो मोहब्बत की गिरफ्तार औरत है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। क्योंकि दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो यही है कि दोनों के पास जो मर्द आता है वो जिस्म के हवस के लिए ही आता है, और मर्दों का जो मेन टारगेट होता है दोनों के पास ही वो जिस्म ही है। और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ इन डिटेल। आप ये देखिए कि एक लड़का जब कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अंदर उसकी जो है जहन साजी शुरू कर दी जाती है दोस्तों के ज़रिए से, फिर वो मेन स्ट्रीम देखता है। और जब वो इस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ रहा होता है जहाँ पे उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो जब हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं और फिर इस तरह का माहौल जब वो को माहौल में पढ़ रहा है, तो इस तरह के माहौल के अंदर जब वो देखता है कि मेरे तमाम दोस्तों की तो गर्लफ्रेंड्स हैं, वो अपने आप को बहुत रेजिस्ट करता है कि मैं जो हूँ इस काम के अंदर नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जो उसकी सोसाइटी है वो उसको जो है बहुत प्रेशराइज़ करती है। जब वो लड़का बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता है, वो देखता है कि भाई मेरे तमाम दोस्तों के पास तो गर्लफ्रेंड्स हैं, और इसी तरह लड़कियों का भी यही हाल है कि लड़कियां भी देखती हैं कि उनकी तमाम दोस्तों के तो बॉयफ्रेंड्स हैं, तो हमें भी जो है अपने बॉयफ्रेंड्स बनाने चाहिए। इस माशरे के अंदर आज हम देखते हैं कि माशरे का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उन लड़के और लड़कियों के ऊपर भी कि जिस लड़की का या जिस लड़के का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होती है उसको बड़ा एक टैबू सी बात समझी जाती है कि यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इस चीज़ को जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता है हमारे माशरे के अंदर, और वो जितना भी अपने आप को रेजिस्ट कर ले, लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि अब वो लड़का जो है वो जब इस सारे माहौल और इस सारे टॉर्चर से गुजर रहा होता है, फिर वो अपने आप को रेजिस्ट करना छोड़ देता है और फिर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। इस तरह के जो लड़के हैं फिर वो टेक्निक्स सीखना शुरू कर देते हैं कि हमें कौन से ऐसे जुमले हैं और कौन सी ऐसे तरीक़ेकार हैं कि जिससे जो है लड़की को ट्रैप किया जा सकता है, उस जाल में फंसाया जा सकता है। और वो फिर जो है वो तरीक़ेकार अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने गली के लड़कों से सीखते हैं, और फिर जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या उन सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जहाँ पे भी वो टारगेट जो है उनको आसानी से ट्रैप हो सके। हम ये देखते थे कि हमारे जो नौजवान हैं अगर उनके साथ ज़्यादा ही मसाइल हैं तो वो किसी जिस्म फरोश औरत के पास चले जाया करते थे, लेकिन वहाँ पे दो तरह के मसाइल रहते थे। एक मसला ये होता था, एक तो छापे का डर होता था कि वहाँ पे अगर छापा पड़ गया तो क्या होगा, जो दूसरा डर होता था कि वो बीमारी का डर होता था। तो अब उन्होंने ये सोचा कि यार वहाँ पे तो दोनों तरह के मसाइल हैं और फिर पैसे भी देने पड़ते हैं, तो अब उसका जो सादा सा हल इन लिबरल तबके ने ये निकाला कि आपकी जो कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ख़वातीन वहाँ पे पढ़ रही हैं आप उनके साथ ही दोस्ती कर लीजिए। तो वो जो एक जिस्म फरोश औरत थी और यहाँ पे जो मोहब्बत फरोशी है, दोनों ही बिकती हैं, और एक का काम जो है वो पैसे लेकर ये काम करना है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खातून जो है वो डायलॉग्स के अंदर और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मोहब्बत के अंदर लिपटी हुई होती हैं उसके ज़रिए से अपना जिस्म बेच देती है। आप किसी के साथ भी फिज़िकल
فزیکل ہو جاتے ہیں، اور اکثر نوجوان ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جب حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو وہ ایک ذہنی اذیت کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں، اور وہ جو ذہنی اذیت ہے وہ تاعمر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس جو ایموشنل ٹارچر سے آپ کو ساری زندگی گزرنا پڑتا ہے۔ اکثر لڑکے جو ہیں وہ خواتین کو اسی طرح سے ٹریپ کرتے ہیں کہ جس دن میری جاب ہو جائے گی میں اپنے والدین کو بھیج دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 14 فروری کے حوالے سے جو ذہن سازی کر دی گئی ہے ہمارے نوجوانوں کی، یقین جانیے کہ یہ تباہ کن ہے۔ اور آپ اکثر ہوٹلز کے اندر، اکثر گیسٹ ہاؤسز کے اندر جو ویڈیوز جو ہے وہ لیک ہونے کا جو پروسیس ہے، مختلف گیسٹ ہاؤسز کے اندر، ہوٹلز کے اندر، اور تمام ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ کیمراز انسٹال کیے جاتے ہیں آج، اسپیشلی آج کے لیے، اور وہ ویڈیوز جو آج لیک ہوتی ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو ڈیٹا تمام بیچا جاتا ہے ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کے لیے اور پون سائٹس کے لیے جو بیچا جاتا ہے، وہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جنہوں نے یہ چند سیکنڈ کے مزے کی خاطر جو ہے یہ کام کیا تھا، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ان کے جو خاندان ہیں وہ ساری زندگی اس دھبے کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے ان کے ساتھ یہ جو دھبا ہے وہ لگا رہتا ہے، اور اس انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو تو تباہ کرتا ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بعد سوسائڈس تک بات پہنچ جاتی ہے، ہم نے ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہے۔ تو یقین جانیے کہ یہ جو 14 فروری کا جو ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر لے کے جایا گیا ہے، اور لبرل آنٹیاں اور این جی اوز کے ذریعے سے جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت تباہ کن ہے۔ کہ جو ویسٹرنائز کلچر ہے پاکستان کے اندر، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں، تو اس وجہ سے نہ تو ہم اب پوری طرح اسلام پر چل سکتے ہیں، اور نہ ہی پوری طرح جو ہے ہم بے حیائی کو پوری طرح اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یا تو ہمیں پوری طرح ہی بے حیا ہو جانا چاہیے، اور یا پھر جو ہے اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ اور یہ جو انفلوئنسرز آپ کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر، یہ جو ہے آپ کو درمیانی راہ پر چلنے کی بات بتائیں گے کہ آپ اسلام جو ہے آپ کو بالکل اس طرح سے کہتا ہے کہ آپ بے شک دوپٹہ لیں یا نہ لیں، آپ جو ہے پینٹ پہن لیں۔ یہ جو ہے صرف اپنی فین فالوئنگ کے لیے اور لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ اسلام کو جو ہے پوری طرح اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسلام کو اپنی مرضی سے مولڈ کریں، اور اسلام کے جو قوانین آپ کو پسند آتے ہیں آپ اس کو تو امپلیمنٹ کر لیں اپنی زندگی کے اوپر، لیکن جو قانون آپ کو پسند نہیں آتے اسلام کے، وہ جو ہے آپ کہیں کہ یہ جو ہے میں اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ نہیں کروں گا۔ میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 14 فروری کا جو یہ کانسیپٹ ہے، اس تمام کانسیپٹ کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اسلام کے اندر داخل ہو جائیے، اور نکاح کا جو کلچر ہے اس کو عام کیجئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔